हेलो एंड कैसन बा में आपका फिर से स्वागत है। ये वाली वीडियो TITP की वीडियो होगी, लेकिन इससे पहले जो वीडियो हमने पब्लिश किया था उसको देखिए एंड देन उसके बाद ये वाली वीडियो देखिएगा, तब सारा प्रोसेस समझ में आएगा। इस वीडियो में हम टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और ज़्यादा डिटेल से जानेंगे और पूरा प्रोसेस क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। स्पेशली ये जो वीडियो है हमारे कुछ दोस्त हैं, कुछ सब्सक्राइबर फ्रेंड हैं, उनके रिक्वेस्ट पे बनाई जा रही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, ओवरव्यू ऑफ टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम। सो TITP प्रोग्राम बेसिकली जापानीज गवर्नमेंट का एक रूल है, नियम है, जिसके थ्रू विदेशों से वर्कर को जापान में ला करके तरह तरह के जॉब प्रोवाइड किया जाता है, तरह तरह की जॉब दी जाती है। जॉब के बहुत सारी कैटेगरीज हैं जो हम बाद में भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं समरी के तौर पर आपको बता दूं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, नर्सिंग जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है जापान में, या फिर केयर गिवर, इस तरह की बहुत सारी और टेक्नोलॉजीज की चीज़ें भी TITP के अंदर आती है। तो ये चलता कैसे है? इसका सबसे पहला प्रोसीजर है कि जापानीज गवर्नमेंट का विदेशों की जो गवर्नमेंट है उनसे रिलेशन बनाना। तो देखिए, सबसे पहले जापानीज ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो हमारे विदेश की, जैसे हमारे केस में भारत है, तो भारत की सरकार और जापान की सरकार दोनों मिल करके मेमोरेंडम ऑफ इनकॉर्पोरेशन बनाते हैं, जिसको ना MOC भी बोला जाता है। तो इस MOC बनाने के बाद में इनकॉर्पोरेशन स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग ऑफ द बिजनेस जो भी है वो स्टार्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेंडिंग कंट्री, सो यहाँ पे दो चीज़ें होती है। एक सेंडिंग कंट्री होती है जहाँ से वर्कर या फिर एम्प्लॉय को ला करके जापान में काम कराया जाएगा, तो उसको सेंडिंग कंट्री बोलते हैं। और रिसीविंग कंट्री या फिर इम्प्लीमेंटिंग कंट्री जापान होगा, क्योंकि वहाँ से जापान में हम ला करके जहाँ पे जॉब देते हैं। तो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन एक टर्म होता है जो कि वर्कर को, एम्प्लॉय को सेंड करता है जापान में, उसको सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। तो जब हमारा MOC बन जाता है, जब सेंडिंग कंट्री जापान की गवर्नमेंट के साथ MOC बना लेती है, उसके बाद उस देश की जो कंपनी है वो अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हो जाती है TITP प्रोग्राम के लिए। तो वहाँ की जो कंपनी हैं, जैसे हमारे केस में भारत की कुछ कंपनीज हैं जो कि TITP के लिए ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करती है, तो उनको सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। अब देखिए, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन में भी एक ऑप्शन होता है जो कि डिस्पैचिंग कंपनी बोलते हैं। तो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन A हो गया, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको बड़े प्यार से समझना पड़ेगा। यहाँ पे हमारा सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसने इंडिया के गवर्नमेंट के साथ रजिस्ट्रेशन कर लिया कि ठीक है, मैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन हूँ। अब इस सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के नीचे डिस्पैचिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो डिस्पैचिंग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये होता है कि वो एक्चुअल में वर्कर को कलेक्ट करेगी, खोजेगी, उनको ट्रेन करेगी और उनको सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन को देगी, ताकि सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट के थ्रू वो जापान में उन एम्प्लॉय को सेंड करे, भेजे। तो अब हम बात करते हैं कि डिस्पैचिंग ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल होता है। तो मेनली जो डिस्पैचिंग कंपनीज होती हैं वो सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएट होती हैं, और डिस्पैचिंग कंपनी क्या करती हैं, जितने स्टूडेंट होते हैं या फिर जो भी उस देश के वर्कर होते हैं जापान जाने के लिए TITP के थ्रू अप्लाई करते हैं, उनको हायर करती हैं, उनको एडमिशन दिलाती हैं और उसके बाद में उनको ट्रेनिंग करती है। तो इसको ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन भी बोला जाता है। तो थोड़ी देर बाद में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारी डिस्पैचिंग कंपनी होती है उनका पूरा प्रोसेस क्या होता है और हमारे भारत में कितनी ऐसी डिस्पैचिंग कंपनीज हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप डिस्पैचिंग कंपनी के पास जा सकते हैं और वहां से रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे कि अकाल या फिर और भी बहुत सारी है, हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। आते हैं सीधे सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन जापानीज ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और इनका रिलेशनशिप सीधे सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से होता है। तो ये हमारा सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन
और इसी के सामने इधर जापान में आपको सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आप सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जापान में स्थित हैं और ये आपको जॉब नहीं देगी, आपको सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ही जाना होगा। तो अब सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का काम क्या होता है, तो देखिए सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना करके बच्चों को या फिर जिनको काम करना होता है उनको जापान में बुलाती हैं। अगर कोई जापान में आता है तो उनको रहने की या फिर एयरपोर्ट से पिकअप करने का, या फिर उसको जापानीज ठीक से नहीं आती है तो जापानीज सपोर्ट या रूम दिलाना या जो भी प्रॉब्लम होती है उन सारे प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए वो सपोर्ट करती हैं सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो एक काम हो गया। दूसरा सबसे बड़ा काम है सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन का, वो होता है इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके काम करें, क्योंकि सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन जॉब नहीं देती हैं, ये केवल और केवल कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताकि एम्प्लॉय को, वर्कर को विदेशों से जापान में लाया जा सके। और दूसरी जगह ये सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल करके जो बच्चे विदेशों से लाए जाते हैं, जो वर्कर्स विदेशों से लाए जाते हैं, उनको जॉब दिलाने का काम करती हैं। तो अब बात आती है कि इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। तो देखिए यही मेन ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे TITP के इंटर्न लोग काम करते हैं, और ये इंडस्ट्री हो सकता है। इन इंडस्ट्रीज में IT का इंडस्ट्री, नर्सिंग जो कि मेडिकल सेक्टर में आता है, उसके बाद आप कंस्ट्रक्शंस में बहुत सारे हैं, फिटर, प्लम्बर या फिर घर बनाने वाले बिल्डर, या इन सारे ऑप्शंस हैं जो कि इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं। तो इन सारी तरह तरह की कंपनियां, इसके अलावा भी हमारे पास मैनेजमेंट की कंपनीज हैं जो कि इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन बन सकती हैं। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं किसी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से या फिर डिस्पैचिंग कंपनी से कि मेरे को TITP के थ्रू जापान जाना है, तो इसका मतलब आपको जॉब इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगा, ना कि सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन से या फिर सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अगर यहाँ तक क्लियर नहीं है तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करके पीछे जा करके ध्यान से समझ लीजिए कि इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सुपरवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, एंड फाइनली डिस्पैचिंग कंपनी क्या होती है। तो अब थोड़ा सा और दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि उनका कैटेगरीज क्या होता है। जो TITP के लोग होते हैं जापान में आते हैं, उनकी कैटेगरीज क्या है और उनके वीजा का लेवल क्या है। देखिए जो 3 साल का वीजा मिलता है जो TITP के थ्रू जापान में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, जैसे नर्सिंग में आ रहा हो या फिर प्लम्बर, फिटर, कंस्ट्रक्शन, किसी भी काम में आ रहा हो, उसको इनिशियली 3 साल का मिलता है वीजा। लेकिन उसमें भी सबसे पहले साल का वीजा, वहाँ पे आपके वीजा वाले जो लेटर, जो कार्ड मिलेगा उस पर लिखा रहेगा और वो 2 साल एक्सटेंड हो जाता है। और जब वो 3 साल आप पूरा कर लेते हैं, सक्सेसफुली पूरा कर लेते हैं, तो वो 2 सालों के लिए और बढ़ जाता है, 5 साल तक हो जाता है। तो देखिए अगर आपको पता नहीं है कि TITP होता क्या है, क्या उद्देश्य है, तो हमारे पिछले वीडियो में जाकर के यहाँ पे लिंक है, पिछले वीडियो में जाकर के ध्यान से देखिएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि TITP बेसिकली इंटर्न के लिए, स्किल डेवलपमेंट के लिए जापान में बनाया गया है, न कि आप जॉब कर रहे हैं। आइडियली आप जॉब नहीं कर रहे हैं जापान में आकर के, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ट्रेनिंग करने के लिए आ रहे हैं। तो इसलिए आपके जो वीजा का पावर है ना, लेवल है ना, वो भी छोटा होता है जो नॉर्मल स्किल्ड वर्कर होते हैं उनके कॉरेस्पॉन्डिंग। तो बात करते हैं कि पहले साल में आपका वीजा का क्या कैटेगरी है। आपके वीजा की कैटेगरी होगा इंडिविजुअल इंटरप्राइज टाइप टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग। आपका स्टेटस ऑफ रेसिडेंस जो होगा टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग 1A पहले साल। और पहले साल में आपका इवेल्युएशन होगा, जैसे आप एंटर करते हैं 3 महीने बाद आपकी टेस्ट ली जाएगी, आप कैसे काम कर रहे हैं। फिर उसके 6 महीने बाद साल के अंत में भी आपका टेस्ट लिया जाएगा। आपका सुपरवाइजर होगा, उससे पूछा जाएगा कि आपने कैसे परफॉर्म किया है 1 साल के अंदर। उसके बाद वो कंपनी जो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन है डिसाइड करेगी कि आपको अगले 2 साल के लिए रखना है या उसी टाइम आपको अपने देश में, इंडिया या फिर आप जहाँ से भी आए हैं वहाँ पे रिटर्न कर देना है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर आप सही से 1 साल कर लेते हैं और आपकी फीडबैक भी पॉजिटिव है तो आपको 2 और सालों के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है आपका वीजा। उस टाइम में आपकी कैटेगरी हो जाती है इंडिविजुअल इंटरप्राइज टाइप टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग। आपका स्टेटस ऑफ रेसिडेंस होता है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग 2A। देखिए यहाँ पे भी आप अपने इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ ही काम कर रहे हैं 2 सालों के लिए। तो 2 साल जब आप पूरा कर लेते हैं, फिर से आपका इवेल्युएशन होता है, आपका फिर से टेस्ट होता है और इस बार
फिर भी अगर आप गलत कर रहे हैं या फिर आप ठीक से परफॉर्म नहीं किया तो आपको उसी टाइम आपके होम कंट्री सेंड कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपने अच्छा काम किया है और जापान में कंटिन्यू करना चाहते हैं TITP को, तो आपकी जो वीज़ा है 2 सालों के लिए और एक्सटेंड कर दी जाती है। और यहाँ पे आपको जो वीज़ा मिलता है, नया वीज़ा मिलता है, उसकी कैटेगरी भी चेंज हो जाती है और वो होती है इंडिविजुअल इंटरप्राइज टाइप टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग 2 से 3 हो जाती है। और आपका स्टेटस ऑफ रेसिडेंस हो जाता है टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग 3A। तो ये पूरा प्रोसेस होता है आप जापान में TITP के तहत जॉब करने का। तो जब आप 5 साल पूरा कर लेते हैं तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप उस TITP के वीज़ा को स्किल्ड वर्कर वीज़ा में ट्रांसफ़र कर ले, या आप अपने देश रिटर्न हो जाएं और वहां जाकर के जो भी स्किल आपने सीखा है, जो भी नॉलेज सीखा है, उसको इम्प्लीमेंट करें, उसका प्रयोग करें। तो देखिए, यूजुअली बच्चे क्या करते हैं कि 5 साल यहाँ पे रह रही है, उसके बाद वो स्किल जिस भी फील्ड में 5 साल उन्होंने TITP के तहत काम किया है, उसी फील्ड में वो आगे वीज़ा को एक्सटेंड करा लेते हैं और स्किल्ड वर्कर की तरह काम करने लगते हैं। तो इस वाली वीडियो में आपको TITP का प्रोसेस बताएं। और अब हम बात करेंगे कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इंडिया से जापान में TITP के तहत बच्चों को भेजती हैं। तो सबसे पहले आप किसी TITP ऑर्गेनाइजेशन में जा रहे हैं, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन या फिर सेंडिंग जो कंपनी हैं उनसे कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना होगा कि वो वैलिड है कि नहीं, रजिस्टर्ड है कि नहीं, राइट। तो उसके लिए मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जा करके आप अपने कंपनीज को जहाँ से आप ज्वाइन करना चाहते हैं उसको वेरीफाई कर सकते हैं कि ये जापानीज गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड है कि नहीं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब आप ज्वाइन करते हैं वहाँ पे, तो आपको एक सीरीज ऑफ स्टेप्स से होकर के जाना होता है, जिसमें आपके स्किल के अनुसार आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो सबसे पहले वो देखते हैं कि आप किस फील्ड में जॉब करना चाहते हैं जापान में जाकर के TITP के तहत, तो उसी से रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि आपको जापानीज नॉलेज और जापानीज स्किल की ट्रेनिंग दी जाती है, एंड उसके साथ साथ जापानीज कल्चर की भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो 2 चीज़ें आपको करनी होती हैं। ऑफ कोर्स आपको फिजिकली फिट होना होता है, फिजिकली फिट रहना होता है। उसके लिए आपको पर डे एक्सरसाइज या फिर जो फिजिकल एक्टिविटी उस कंपनी ने सेट किया है वो करना होता है। तो 3 चीज़ें आपको ओवरऑल करना पड़ता है करीब 3 से 6 महीने तक। जब आप 3 से 6 महीने तक उस ऑर्गेनाइजेशन में, सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन से जो इम्प्लीमेंटिंग कंपनी है वहाँ पे जा करके कर लेते हैं, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं अगली जो कंपनी इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशन कंपनीज हैं वहाँ से जो भी ऑफर आते हैं, जॉब ऑफर आते हैं, उसमें अप्लाई करने के लिए। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं। अगर उस फील्ड से रिलेटेड आपको ऑफर आता है, उस कंपनी में वैकेंसी आती है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको बताएगी कि इस फील्ड में इतनी वैकेंसी आई है कि आप बैठना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं कि नहीं। तो अगर आप ओके हैं तो वहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर लीजिए इंटरव्यू, और इंटरव्यू देने के बाद में ये डिसाइड होता है कि आपको जॉब देना है कि नहीं देना है। वैसे ही नई कंपनी आती रहेगी और आप इंटरव्यू देते रहिए, और फाइनली जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको आगे का प्रोसेस करना होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में क्या खर्च आता है अगर आप एक TITP के थ्रू जापान में आना चाहते हैं, इसको हम अगली वीडियो में बात करेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। और कितना पूरा समय लगता है और आजकल जो रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो कितनी है हमारे भारत में, उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे। और तब तक के लिए आप इस वीडियो में बताए गए सारी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और हमें बताइएगा कि ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, एंड कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि अगली वीडियो में आप और क्या क्या जानकारी लेना चाहते हैं। और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर ही दीजिएगा, ताकि अगली वीडियो TITP या फिर कोई और जापानीज लैंग्वेज एंड जापानीज कल्चर से रिलेटेड जब भी हम डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तब तक के लिए हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।